अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल होम शेफ़ रेसिपी। जी जनाब, आज कुकिंग नहीं हो सकती क्योंकि मैं आज अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और उसका मेक ओवर कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपने किचन की जो उसका वॉलपेपर था वो बहुत डार्क लगाया हुआ था, रेड कलर का, और उससे मेरे किचन में इतना अंधेरा हो जाता था कि कुकिंग करते वक्त 3-4 लाइट्स होने के बावजूद सही तरह से मेरी वीडियो बहुत धुंधली आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा, काफ़ी दिनों से मैं ये थिंक कर रही थी कि मुझे इसका वॉलपेपर चेंज करना है और कोई ऐसा वॉलपेपर लगाना है जो कि जिससे थोड़ा सा ब्राइटनेस हो। तो ये तो लुक है जिस तरह दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैं अभी आप देखें कि इस तरह से मैंने ये चीज़ें रखी हुई थी। कैबिनेट में मेरे ये मसाले जार थे और ऊपर थोड़े से जो एक्स्ट्रा जो मेरे यूज़ नहीं होते बर्तन वो रखे हुए थे, और यहाँ इस पोर्शन में मैंने वो अपने बर्तन रखे हुए थे जो अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। तो इन सबको मुझे चेंज करना है। और इसके अलावा एक तो ये टारगेट था कि इसका वॉलपेपर चेंज करना है, और दूसरा थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज़ करना था किचन को। लेकिन क्योंकि ये घर हमने अभी चेंज करना है तो अभी तो हम इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वही चेंजेस कर सकते हैं जो हो सकती है। तो मैंने बना ली है लिस्ट जो मुझे शॉपिंग करनी है, और मैं जा रही हूँ अपने नियरेस्ट पॉइंट। पहले मैंने रिसर्च की कि मुझे वॉलपेपर चाहिए था कहाँ से मिलता है, तो मुझे पता चला कि वाटर पम्प से मिलता है ये। तो जनाब, वाटर पम्प ये हमारे एरिया नज़दीकी जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ का एरिया का नाम है। वहाँ से सारी चीज़ें, घर की ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो मैं जा रही हूँ, मेरे पास लिस्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे बाई करनी है। कुछ बर्तन जो मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे पास नहीं थे तो मैंने वो भी बाय करने हैं। मेरी जो नॉन स्टिक जो मेरी कढ़ाई थी वो बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे उसमें कुकिंग करते हुए बहुत शर्म आती थी क्योंकि बीच में से सारा उसका कलर चला गया था। और मैं सोचती थी कि जो मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ वो पार्ट मुझे दिखाना ही ना पड़े। लेकिन ये कि बहरहाल जब सब लोगों ने कहा कि प्लीज़ चेंज कर लो तो मैंने सोचा कि चेंज कर ली जाए, और वो भी मुझे बाय करनी है। और इसके अलावा एक और सिल्वर की कढ़ाई अगर मिल जाती है रीज़नेबल प्राइस में तो मुझे वो भी लेना है। तो अब मैं शॉपिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं, और आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। और इतनी मेहनत से मैं अपने किचन के लिए कर रही हूँ तो प्लीज़ आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। इस मौसम में इतने मज़ेदार से किन्नू आ रहे हैं। किन्नू खाने के बाद थोड़ी सी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है, आवाज़ थोड़ी सी मेरी बैठी हुई है, तो एक्सक्यूज़ मेरी तरफ से। तो जनाब, मैं शॉपिंग करने के बाद आपको अपनी चीज़ें दिखाऊंगी। तो जी जनाब, मैंने शॉपिंग कर ली है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाई किया है जो कि मेरे बजट के मुताबिक है। और मैंने बहुत ज़रूरी जो बहुत चीज़ें थी वो ली हैं। मेरी ऑयल की बोतल बहुत ख़राब हो गई थी तो मुझे ये नज़र आई तो मैंने बाय कर लिया। मुझे बाउल चाहिए थे बेसन वगैरह उसका आटा व रखने के लिए, तो इसके लिए मैंने 2 बाउल ले लिए, मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले। और ये मुझे छन्नी चाहिए थी मैदा या जो पिज़्ज़ा वगैरह के लिए छानने के लिए, तो इसको बहुत ज़रूरी था लेना तो मैंने ये ले लिया। दूसरा स्पैचुला मैंने लिया क्योंकि मेरे पास नहीं था और मैं कढ़ाई में स्टील के चम्मच से बड़ा घुमा घुमा के इसको बनाती थी जिसकी वजह से उसके निशाना इतने पड़ गए। तो मैंने 2 स्पैचुला बाई किए, और ये ब्रश है तिक्के वगैरह के लिए, और इसके लिए मैंने बाई की है। नाइफ़ एक बहुत अच्छी ली है मैंने। तो और ये चीज़ें देखें आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको भी शो करती हूँ। ये बास्केट वगैरह मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ली हैं, बड़ी क्यूट सी लगी थी मुझे पर्पल वाली। और ये वाइट, इसमें मैं अपनी ब्रेकफास्ट की चीज़ें रखनी हैं, कॉफ़ी और ब्रांड जैम वगैरह। और ये मैंने केक बेक करने हैं तो उसके लिए डिफरेंट शेप्स मैंने लिए हैं 2-3। इंशाल्लाह आगे मैं अपनी केक वगैरह बेक करूँगी, उसके लिए मैंने बाय किए हैं। और ये कढ़ाई बहुत ही स्मॉल सी मिल गई और सही प्राइस में मिल गई थी। बड़ी वाली इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी तो मैंने सोचा कि छोटी ही ली जाए। और ये देखिए नॉन स्टिक कढ़ाई मिल गई मुझे,
और मैंने ये बाय कर ली। अब आपको मेरी गंदी वाली कढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह अच्छी वाली कढ़ाई मिलेगी। ये चाय बनाने का पैन जो उसका हैंडल मेरा ब्रेक हो गया था और जुड़ भी नहीं रहा था पकड़ने में। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि एक्सीडेंटली गिरते गिरते बचा, तो मैंने कहा कि इससे बेहतर कि कोई और एक्सीडेंट हो, तो मैंने ये बाय किया। चकला बेलन मैंने लिया, इसके अलावा ये स्पून्स वगैरह मैंने बाय किए, बहुत अच्छे मिल गए थे अच्छे प्राइस में। काउंटर के लिए पेपर लिया मैंने जो काउंटर पर लगाना है। इसके अलावा ये चकला बेलन मुझे लिया जो ओल्ड वाला मेरा बहुत ही उसका कलर फेड हो गया था। उसके अलावा डस्टबिन मैंने बाय किया किचन के लिए, डॉलर शॉप जो कि 200 में हर चीज़ मिल रही थी, वहाँ से मैंने अपना डस्टबिन का बाय किया। तो ये मेरी मुख्तसर सी शॉपिंग जो मैंने आपको दिखाई। ये हैंगर, हाँ जी ये दिखाना भूल गई मैं, हैंगर इसमें मैं अपने स्पून्स वगैरह रखूँगी डोर पे या विंडो पे, ये मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं किस पे लगाऊँगी। तो ये बेल मैंने 200 की ली थी, और ये एक फ्लावर पॉट भी मुझे मिल गया था। तो असल में मेरी सब लोग मुझे कहते हैं कि प्राइस ना बताया करो, लेकिन मुझसे मैं बता देती हूँ। ये मुझे पूरी का वो जो मेकर जो होता है ना रोटी बेलने के लिए, उसके लिए मैंने लिया। और ये रोटियों का रुमाल मेरे पास बहुत ख़राब हो गया था, नई हालत में, कोई अच्छा सा नहीं था कि गेस्ट आए उनके लिए रखा जाए, तो मैंने ये बाय किया। इसके अलावा ये काउंटर के लिए, जो काउंटर है मेरा किचन का, उसके लिए मैंने ये स्टिकर वाला पेपर बाय किया। और ये मेरा हैंड वॉश का मैंने, ये भी बहुत अच्छा मिल रहा था, मैंने ले लिया। ये 250 का मुझे बाय मिला, मैंने ये ले लिया। और एक बहुत मेरा फेवरेट परफ्यूम जो टैल्कम पाउडर जो मुझे बहुत पसंद है, और ये मैंने ये भी बाय किया। तो जनाब ये थी मेरी शॉपिंग मुख्तसर सी जो मैंने आपको दिखाई। अब हम किचन में चलते हैं, और किचन में हम अपना उसको कलर करेंगे। वाइट कलर मैंने लिया है पेंट करने के लिए, और डोर और विंडो के लिए, क्योंकि पहले ओरिजिनल कलर वाइट ही था, इसलिए मैंने वाइट कलर ही लिया। अगर मैं कलर स्कीम उसकी चेंज करती तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कलर लगाना पड़ता। और ये बड़ी सी प्लास्टिक मैंने ली है अपने फ्रिज और उसके लिए, डीप फ्रीज़र वगैरह के लिए। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और भी हैं, वो बाद में दिखाऊंगी। तो ये मैं पेंट कर रही हूँ अपनी किचन की विंडो, कैबिनेट की विंडो और डोर। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो मुझे विंडो करनी है, पेंट करनी है, और यकीनन इसको सूखने में 2 दिन तो लग जाएंगे। 2 दिन से पहले ये काम नहीं हो सकता। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ही मैं वॉलपेपर लगाऊंगी। ये देखिए पहले से जब ये सूखने के बाद इसको बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा, क्योंकि अगर मैं काफ़ी 3-5 साल हो गए थे मेरे ख्याल में जो ये वाइट कलर हुआ था, उसको वॉश करने के बावजूद जो काफ़ी ऑयल चिपक गया था, तो मैंने सोचा कि इसको पेंट ही कर लिया जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता पेंट करने में, बहुत आसानी से, बस इसकी स्मेल थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। स्मेल बहुत, इसकी स्प्रे वगैरह डालते हैं तो उसकी स्मेल थोड़ी तेज़ होती है। एनीवे तो फिर अब ये ड्राई होगा, ये मैंने ये जो कलर रखा है ना इस पे ओवन पे। और दूसरा काम मैंने ये किया कि मेरी जो ये ओवन है उसके नीचे मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, कोई भी सपोर्ट नहीं थी, जिसकी वजह से पानी की वजह से नीचे की उसकी जो हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा गल रहा था। तो मेरे पास एक चौकी रखी हुई थी, उसको मैं कटवा कर उसके नीचे रखूँगी ताकि वो आराम से नीचे से सफाई हो सके। और जब ओवन को हटाया तो इतना कचरा निकला, इतनी मिट्टी थी कि वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। अब मुझे लग रहा है कि दूसरा दिन है और ये पेंट काफ़ी ड्राई हो गया है और बहुत ही लश्कारें मार रही हैं मेरी खिड़कियाँ। और ये तो मैंने इसमें अपनी मेड की मदद के साथ मैंने विंडो के अंदर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने ना सिर्फ बाहर ही बाहर पेंट किया, अंदर नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी इतना पैसा खर्च नहीं करना था, सिर्फ बाहर से ही उसको पेंट किया। तो ये देखिए वॉलपेपर लगने के बाद कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसमें चीज़ें एडजस्ट कर रही हूँ। पहले मेरी मेड ने कहा पहले मैं नीचे से क्लीन कर लूँ फर्श वगैरह, मैंने कहा ठीक है, जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसको सही तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे।
बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत मेहनत से उन्होंने नीचे से क्लीनिंग की और मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। मैं इनकी बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो जनाब ये नीचे से पूरा काउंटर पे अभी पेपर लगाना बाकी है, काउंटर पे अभी नहीं लगा। इसके अलावा बस अभी वॉल पे ही लगा है और अभी बहुत सारा काम बाकी है जो कि मुझे करना है। और पूरी जब चीज़ें सेट हो जाएंगी तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा किचन कैसा लगा। अभी बहुत सारा चीज़ें मैं थिंक कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, कॉर्नर में मुझे क्या लगाना है, इस कॉर्नर पे क्या लगाना है। अभी स्टिल ये वर्किंग में है, तो पहले नीचे से क्लीनिंग हो जाए फ़र्श की, क्योंकि जब ये ओवन हटाया और चीज़ें हटाई तो काफ़ी ज़्यादा मड वगैरह निकली थी, क्योंकि सही तरह से सफाई नहीं हो रही थी। तो अभी अच्छी तरह से सफाई करनी है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें से निकली, क्योंकि ओवन के नीचे कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट फ्लोर पे रखने की गलती कर ली थी, जो कि नेक्स्ट किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए, जो ये मुझसे बेवकूफ़ी हुई थी। तो इसलिए अब मैंने इस पर चौकी वगैरह बना के इस पर ओवन रखा, ताकि नीचे से अच्छी तरह से पानी भी अगर जाए तो ओवन डैमेज नहीं हो। तो जनाब ये किचन की सफाई हो रही है, और जब ये सफाई हो जाएगी तो मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ जो मुझे वॉल पे लगानी है, जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी। ये बेल मैंने इस कॉर्नर पर लगाई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इसको एडजस्ट करूँ, तो मुझे ये कॉर्नर नहीं अच्छा लगा। अगर मैं उस कॉर्नर पर लगा दी तो ओवन की हीट की वजह से बड़ी ख़राबी होती, फिर इतना हाथ से सही तरह से हाथ भी नहीं जाता सफाई करने के लिए। तो इसलिए मैंने इसको समझा कि उस कॉर्नर पे ही वो बेल अच्छी लगेगी। यहाँ सारे मसाले वगैरह ये सारे इधर रखे हैं मैंने, और काउंटर पे ही मुख्तसर सी अभी चीज़ें रखी हैं। अभी ये कॉर्नर मुझे इसको डेकोरेट करना है कि मुझे इस कॉर्नर में क्या करना है। ये फूलों की एक तरह से बकेट रखी हुई थी, छोटी छोटी दो थी मेरे पास। अभी मैंने एक कील जहाँ मेरा हाथ गया मैंने यहाँ तक कर ली, दूसरी साइड पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो भाई कहने लगे कि मैं लगा दूंगा, या फिर मेरी मेड कह रही थी मैं लगा दूंगी। स्पून वगैरह ये स्पैचुला वगैरह मैंने यहाँ एक हैंगर था उस पर मैंने एडजस्ट कर दिए। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब ज़्यादा मैंने जहाँ तक मुझे कवर करना था, कम से कम बजट में मुझे ये सब चीज़ें करनी थी। और क्योंकि कुछ दिनों बाद तो हमारा ये घर हमने चेंज ही करना है, इस वजह से इतना ज़्यादा इस पर एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये किचन को थोड़ा सा बहुत बेहतर हालत में करना था, क्योंकि आँखों को बहुत अच्छा लगे और कम से कम बजट में हो। तो उसमें यही चेंजेस हो सकती थी कि थोड़ा सा उसको कलर को कर लूँ और वॉलपेपर चेंज कर लूँ। ये देखिए इस डोर पे भी सारा कलर किया, और यहाँ इस पे भी पेंट किया, विंडो पे किया। अब ये दराज में जो मैंने चीज़ें रखी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उस पर मैंने ये लाइटर और बीटर और स्पून रखे हैं, और इधर मेरी सारी डिशेस रखी हुई हैं 3-4 डिफरेंट शेप की। इस दराज में मैंने ये सब रखी हैं। अच्छा, और इधर मैंने रखा है ये फॉइल का पेपर, रोटियों का रुमाल, और ये मेरे जिसमें मसाले वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। और नीचे इस वाली दराज में मैंने ये जो बेकिंग का सामान रखा हुआ है, तिक्की के ब्रश वगैरह, और इधर ये बास्केट वगैरह रखी हैं। कैबिनेट में मैंने सारे बर्तन, अपनी पतीलियाँ वतीलियाँ ये सब मैंने कैबिनेट में रख ली हैं, ताकि सामने रश नज़र ना आए। ये देखिए छोटी सी क्यूट सी स्टेयर्स मैंने फ़िलहाल स्टेयर मैंने मुझे मिली थी ये डेकोरेशन की, मैंने इसको यहाँ लगाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे इसकी प्लेस चेंज करनी है अभी। ये देखें दूसरा वाला फ्लावर बकेट भी मैंने यहाँ लगा दिया, और ये कॉर्नर अभी रहता है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मुझे क्या करना है। एक स्टैंड मेरे पास रखा है, वो मैं अभी निकालती हूँ उसको मैं यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी स्टैंड को, और उस पर फ्लावर वगैरह की जो पॉट है उस पर रखूँगी। और ये वाला कॉर्नर भी मुझे डेकोरेट करना है अभी। यहाँ से बहुत मुख्तसर सामान मैंने यहाँ रखा है। यहाँ मुझे अभी बर्तन निकाल के लगाने हैं, अभी मैंने भी नहीं रखे। प्लेटें वगैरह भी अंदर ही हैं, वो यहाँ रैक में मैं लगा दूँगी।
स्मॉल किचन है, लेकिन ये कि उसको सही तरह से मैनेज करना है कि सारी चीज़ें बाहर ही नज़र ना आए। और ये कैबिनेट बहुत अच्छा है मेरे पास, क्योंकि इसमें सारी पतीलियाँ सारी अंदर जो चीज़ें मसाले वगैरह वो कैबिनेट से रख देती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई थी जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी, और मैंने सोचा कि ये वॉल इस पे ये लगाई जाए। और इधर मैंने यहाँ इसको छोटा सा स्टैंड मेरे पास रखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ कील की मदद से दीवार पे लगा दिया है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा है। और ये देखिए मेरे पास 6 के करीब 7 बटर ये जो थे बर्ड्स वगैरह, उसको मैंने कील की मदद से यहाँ लगा दिया है। कैसी लग रही है बताइएगा आप मुझे। और ये कॉर्नर में स्टैंड लगा दिया है, स्टैंड, और यहाँ एक छोटा सा बॉक्स था उसको मैंने कर दिया है। अब मैंने जो चीज़ें लगानी है उससे मेरा किचन बहुत भर गया है, और इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा जो चीज़ें मैंने ज़्यादा बाई नहीं की, जो रखी हुई थी मेरे पास चीज़ें, मैंने उसी से इसको किचन को डेकोरेट किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि किचन अब कैसा लग रहा है मेरा उसके बाद, और अब कैसा लग रहा है। मेरी कोशिश है कि किचन मुझे तो बहुत पसंद आया है, और मैंने जो भी मेहनत की है अपने उस पर, अब बहुत खूबसूरत लग रहा है किचन में। और ज़्यादातर टाइम क्योंकि हम लोग का किचन में ही गुजरता है। ये देखिए स्टेयर्स मैंने यहाँ लगा दी, छोटी सी, अच्छी भी लग रही है। यहाँ ये मेरी विंडो है, यहाँ से हवा आती है। दो माशाल्लाह बहुत ही हवादार किचन है मेरा। उधर 3 विंडो है सामने, और पीछे डोर है, फिर विंडो भी है। तो इसलिए गर्मियों में वैसे तो बहुत हवा आती है, अभी सर्दियां हैं तो ये वाली विंडो तो तीनों बंद ही रखनी है। तो ये था मेरा स्मॉल किचन, लेकिन स्वीट सा। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।